नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी जीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम जून 2025 को कंप्लीट करेंगे। जून 2025 में जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सारे लेके आए हैं, ठीक है। तो योद्धा करंट अफेयर बाय इजी जीएस में आपका स्वागत है। तो योद्धा करंट अफेयर की हमारी बुक है, इसको आप बाय कर सकते हो yoddhapublication.com से, जिसका लिंक आपको वीडियो के बाद में बता दिया जाएगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो योद्धा करंट अफेयर की जो ये बुक है, ये आपको मोस्ट अपडेटेड जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट मिलता है इसमें। इसमें एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और अन्य जो स्टेट एग्जाम भी होते हैं, उनमें जो भी न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए होते हैं, ठीक है। इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें आपको जो असेसन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मिलेंगे, इसमें आपको जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम को देखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई बुक है, ठीक है। सब अपडेटेड डाटा सारा मिलता है इसमें आपको, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अब अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द G7 समिट 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? कहाँ किया गया था भैया? कनाडा में किया गया था। कनाडा में कहाँ? अल्बर्टा में। कहाँ? अल्बर्टा में, ठीक है। अल्बर्टा कनाडा में किया गया है, ठीक है। G7 का कौन सा समिट था ये? 51वां समिट था, ठीक है। कौन सा था? 51वां समिट था। इससे पहले 50वां हुआ था 2024 में, वो कहाँ हुआ था भाई? 2024 में हुआ था, इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2024 में इटली में हुआ था। 25 में अल्बर्टा कनाडा में हुआ, ठीक है। कब से कब तक हुआ ये? 25 में 15 से 17 जून तक हुआ। 15 से 17 जून तक, ठीक है। G7 क्या है भाई? ये 7 देशों का समूह है एक। क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सी कंट्री है भाई? यूएसए इसमें और कनाडा इसमें। यूएसए, कनाडा और फ्रांस, जर्मनी, और कौन सी है? इटली है, और जापान है, और एक और कौन सी बन गई? बच गई यूके, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। ये 7 देश हैं, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके, ठीक है। पता आपको ये 1998 में ना G8 बन गया था। एक कंट्री ऐड हो गई थी इसमें। कब? 1998 में। क्या बन गया था ये? G8 समूह बन गया था ये। कौन सी ऐड हुई थी भाई इसमें? कंट्री ऐड हुई थी इसमें, रशिया ऐड हुई थी। रशिया ऐड हुई थी, ठीक है। लेकिन 2014 में ना ये दोबारा से G7 बन गया। क्या बन गया? दोबारा से G7 बन गया। तो कौन सी कंट्री रिमूव होगी 2007 में? रशिया ही रिमूव होगी दोबारा से, ठीक है। 2014 में यहाँ ऐड हुई थी, यहाँ रिमूव होगी दोबारा से, ठीक है। एक्सपेल्ड कर दिया, मतलब उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो G7 है भाई ये, जो कब स्टैब्लिश्ड हुई थी ये हुई थी 1975 में, 1975 में। और जो इसका फर्स्ट समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1975 में हुआ था फर्स्ट समिट। कहाँ हुआ था वो? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। चले आगे, सारी चीज़ें याद रखनी है G7 के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो किसे चुना गया है भाई? ये अन्नालेना बेयरबॉक को। किसे? अन्नालेना बेयरबॉक को चुना गया है, ठीक है। ये जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थी, कौन? अन्नालेना बेयरबॉक, जिन्होंने क्या चुना गया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, ठीक है। कौन से नंबर के? ये 80वें नंबर, 80वें सेशन में, ठीक है। कौन से सेशन में? 80वें सेशन में, ठीक है। ये अन्नालेना बेयरबॉक है, ये क्या है? यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। क्या है ये? यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। किसकी? यूएन जनरल असेंबली की, ठीक है। अब तक की क्या है? ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है यूएन जनरल असेंबली की, ठीक है। और ये 5th फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, 5th फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। इससे पहले हुआ था जो 79th सेशन, ठीक है। कहाँ हुआ था वो?
उसके अध्यक्ष कौन थे? अफ्रीका से थे। कौन थे? फिलेमोन यांग थे। कौन थे अफ्रीका से? फिलेमोन यांग थे। इससे पहले के अध्यक्ष कौन से थे? 79वें नंबर के सेशन के फिलेमोन यांग। कहाँ से थे? अफ्रीका से। अफ्रीकन थे ये। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन जून 6 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन विच रिवर। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है भाई? ये चिनाब नदी पर है। चिनाब रिवर पर है ये। किस पे है? चिनाब रिवर पर है। ठीक है, हाईएस्ट ब्रिज रेल ब्रिज है भाई ये। ठीक है, चिनाब रिवर पर। कहाँ ये? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कब इनोग्रेट किया गया इसका? 6 जून को। कब किया गया इनोग्रेट? 6 जून को इनोग्रेट किया गया। ठीक है, अच्छा इसकी हाइट कितनी है भाई? कितनी हाइट? 359 मीटर। या फिर फीट में पूछे तो 1178 फीट। फीट में पूछ सकता है और मीटर में पूछ सकता है। ठीक है तो किसका पार्ट है भाई ये? कौन सी परियोजना का हिस्सा है ये जो ब्रिज बना गया है? ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। किसका है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। रेल लिंक का ये क्या है? एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, इसकी उधमपुर श्रीलंका बारामूला रेल लिंक है भाई। इसकी लंबाई कितनी है? 272 किलोमीटर। कितनी है? 272 किलोमीटर। ठीक है, और इसका बजट कितना रखा गया है? 42,000 करोड़। 42,000 करोड़। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। और इसमें जो ये योजना है भाई, इसमें क्या क्या होगा? इसमें 943 तो ब्रिज बनेंगे, 943 ब्रिज होंगे। ठीक है, और 36 होंगी वो मेजर टनल होंगी। 36 मेजर टनल होंगी, सुरंग होंगी। ठीक है, तो चेनाब ब्रिज का जब उद्घाटन किया, इसके साथ साथ ही कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी इनोग्रेशन किया था। ठीक है, किसका? कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट सीरीज हैज बीन रीनेम्ड एज द तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज। किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है? तो किसका नाम बदलकर किया गया भाई? ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का। किसका? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का किया गया है। ठीक है, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ठीक है, तो इंडिया के जो बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, और इंडिया के फास्ट बॉलर थे जेम्स एंडरसन, उनके नाम पर ये ट्रॉफी रखी गई है। ठीक है, इंग्लैंड के बॉलर थे फास्ट जेम्स एंडरसन, और इंडिया के जो बैट्समैन थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उनके नाम पर रखी गई है। पहले ये जब सीरीज खेली जाती थी, जब ये इंग्लैंड में खेली जाती थी ना, तो इसका नाम रखा गया था पटौदी ट्रॉफी। क्या? पटौदी ट्रॉफी। ठीक है, पटौदी ट्रॉफी नाम रखा गया था। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। ठीक है, और जब ये इंडिया में खेली जाती थी उसका नाम पता क्या था? एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। क्या था? एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। इसकी शुरुआत कब हुई थी पता है? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, और पटौदी ट्रॉफी की 2007 में हुई थी। ठीक है, तो इनको मिला के क्या कर दिया गया है? नाम है तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, इसमें 5 टेस्ट मैच होंगे। कितने होंगे? 5 टेस्ट मैच होंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, अब की बार कैप्टन कौन था भाई सीरीज में? कप्तान कौन थे अब की बार? शुभमन गिल थे। शुभमन गिल थे कप्तानों की बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस 3।
द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान है भाई? ये साइप्रस का। किसका सर्वोच्च सम्मान? ये साइप्रस का है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3 किसका? ये साइप्रस का है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो ये किसने दिया? अभी प्रेसिडेंट, साइप्रस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दिया है। तो कौन है साइप्रस के प्रेसिडेंट? कौन है? निकोस। कौन है साइप्रस के प्रेसिडेंट? निकोस क्रिस्टोडुलियाड्स। कौन है? निकोस क्रिस्टोडुलियाड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये साइप्रस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है क्या? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3 दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पर थे। किस किस पे थे अभी ये? साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की। किस किस पे? साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की। कनाडा में G7 समिट हुआ था, उसमें भी मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कनाडा में जो G7 समिट हुआ था हमने अभी पीछे देखा, G7 में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कौन से देश की यात्रा पर थे अभी? साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द ग्रीन लाइन बॉर्डर लोकेटेड? ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है भाई? ये साइप्रस में स्थित है। अभी मोदी जी साइप्रस की जब यात्रा पर गए थे जब, तो ये ग्रीन लाइन बॉर्डर है भाई। ठीक है, तो मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया था ग्रीन लाइन बॉर्डर पर। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पर है ये ग्रीन लाइन बॉर्डर? ये साइप्रस में है। कौन से देश की यात्रा की थी? साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा की। ठीक है, तो ग्रीन लाइन एरिया जो वहाँ पर मोदी जी ने विजिट किया था। तो ग्रीन लाइन एरिया क्या है? ये बाउंड्री है ये साइप्रस की। ठीक है, जो अलग करती है किसको? नॉर्थ साइप्रस को साउथ साइप्रस से अलग करती है। ठीक है, दक्षिण साइप्रस को उत्तरी साइप्रस से अलग करती है। ठीक है, जो नॉर्थ साइप्रस है ना, उस पर किसका वो कंट्रोल है? टर्की का है। किसका कंट्रोल है? टर्की का कंट्रोल है। ठीक है, और जो साउथ साइप्रस है उस पर जो साइप्रस की गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है। ठीक है, इसमें ग्रीक पीपल रहते हैं, जो ग्रीक बोलते हैं साउथ साइप्रस में, और नॉर्थ साइप्रस में लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, जो ये बाउंड्री है ना भाई, ये जो ग्रीन बाउंड्री बोली जाती है, इस पे किसका वो है पता है भाई? इसको यूएन नेशन का बफर जोन बोला जाता है। ठीक है, किसका क्या बोला जाता है इसको? यूएन नेशन बफर जोन। ठीक है, और कंट्रोल किसका इस पे? कंट्रोल बाय यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का। ठीक है भाई, ग्रीन लाइन के बारे में भी आपने देख लिया है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, विच मिशन हैज इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल फ्रॉम ईरान? ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया भाई भारत ने? ऑपरेशन सिंधु। कौन सा लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, क्या था इस ऑपरेशन में? जो ईरान में लोग फंसे थे उनको सेफली इवैक्यूएट करना। ठीक है, ईरान से सुरक्षित वापस लाना भारत के नागरिकों को। ठीक है, जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज में 110 स्टूडेंट्स को लेके आए थे। कितने? 110 स्टूडेंट्स को, और लगभग 4000 प्लस इंडिया के वो थे स्टूडेंट्स, और जो जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थे लेकिन इंडियन सिटीजन भी थे बहुत सारे, तो 4000 प्लस थे। ठीक है, तो ऑपरेशन यही याद रखना, ऑपरेशन सिंधु क्या था? जो ईरान से वापस लेके आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विद 2 स्टेट्स। हॉर्मुज जल डमरूद मध्य है, किन 2 समुद्रों को आपस में जोड़ता है? तो किस किस को जोड़ता है भाई? ये फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को।
पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, पर्शियन गल्फ, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल भूमध्य है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो इन दोनों को ये जुड़ता है। ठीक है भाई। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये कहाँ है, ये ईरान के साउथ में है, ये ईरान है, इसके साउथ में क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। पर्शियन गल्फ और गल्फ और ओमान को जोड़ता है, ठीक है। अब क्या हुआ, 2025 में ईरान ने इसको बंद करने का घोषणा कर दी, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, किसने, ईरान ने, ठीक है। यूएस ने क्या किया, 3 अटैक किए थे इसके ईरान की न्यूक्लियर साइट पर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में। कौन से में, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यूएसए ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थी 3, उन पर अटैक किया था, ठीक है। अब इसी के उसमें क्या किया, ईरान ने अनाउंस कर दिया क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज है भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेटली जो 20 से 30% ग्लोबल है ना, क्रूड ऑयल है ना, उसकी सप्लाई यहीं से होती है। जो कच्चा तेल है ना, 20 से 30% है, उसकी आपूर्ति यहीं से होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है। और जो एलपीजी जाती है उसका 1/3 एलपीजी भी, जितनी वर्ल्ड में एलपीजी जाती है उसका 1/3 स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है, ठीक है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इसी रूट से, ठीक है। इंडिया में जो क्रूड ऑयल आता है ना, हम उसका लगभग 85% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिसका 45 से 50% है ना, जो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है इंडिया में क्रूड ऑयल। कहाँ से आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है इंडिया में क्रूड ऑयल, कितना, 45 से 50%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कहाँ से इंपोर्ट, जो यहाँ से इंपोर्ट होता है तेल, उसके लिए, ठीक है। तो क्यों बंद कर रहे हो, पता लग गया। यूएसए ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया था, उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने ये बंद करने का फैसला किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ब्लड ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अंतर्राष्ट्रीय रक्त अधीन सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का नाम क्या है, तो क्या नाम था भाई इसका, ईएमएम नेगेटिव। क्या नाम है इसका, ईएमएम नेगेटिव, ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जिसने ये रिकॉग्नाइज्ड किया, जिसने इस समूह को मान्यता प्राप्त की है, मान्यता प्राप्त दी है, ठीक है। ईएमएम नेगेटिव क्यों नाम दिया गया भाई, ये इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है दूसरा, गुआदा नेगेटिव। क्या, गुआदा नेगेटिव, ठीक है। क्या नाम है, गुआदा नेगेटिव, ठीक है। गुआदा नेगेटिव क्यों रखा गया भाई, ये ग्वाडेलपो द्वीप है, ग्वाडेलपो आइलैंड है, उसके ऊपर मिला था सबसे पहले, वहां खोजा गया था, ठीक है। कहाँ खोजा गया था, ग्वाडालूप आइलैंड पर, ठीक है। ग्वाडालूप आइलैंड कहाँ है, ये कैरेबियन सी है, ठीक है। वहां पर सबसे पहले एक महिला में खोजा गया था, कब खोजा गया था, 2011 में, 2011 में सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया था, साइंटिस्ट ने जब देखा था कि एक अलग ही प्रकार की एंटीबॉडी थी इनके शरीर में, ठीक है, तो जब इसकी खोज की गई थी, ठीक है। चले आगे। हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता भाई मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब, ये जीता है ओपेल सुचेता चुआंगश्री ने। किसने जीता, ओपेल सुचेता चुआंगश्री ने, ठीक है। इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन होते हैं, कितने होते हैं, ये 4 कंपटीशन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, मिस वर्ल्ड भी होता है इसमें, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ के साथ, ठीक है। तो कब से स्टार्ट हुआ था भाई मिस वर्ल्ड, ये 1951 से, कब से, 1951 से। किसने संस्थापित किया था भाई इसको, एरिक मोरले ने स्टार्ट किया था, किसने, एरिक मोरले ने स्टार्ट किया था 1951 में, ठीक है। ये इसका 72वां एडिशन है, कौन सा एडिशन है, 72वां एडिशन है, ठीक है। 10 मई से 31 मई तक हुआ कहाँ था भाई, ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ऑर्गेनाइज, ये तेलंगाना में, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ऑर्गेनाइज, तेलंगाना में, ठीक है। अच्छा, ये जो जीती है ओपेल सुचेता चुआंगश्री, ये कहाँ से है, ये थाईलैंड की है भाई, कहाँ की, ये थाईलैंड की है, ठीक है।
फर्स्ट मिस वर्ल्ड विनर है भाई थाईलैंड से, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। मिस वर्ल्ड फर्स्ट थाईलैंड से कौन है? ओपल सुचेता चुआंगसरी है ये, ठीक है। इंडिया से कौन गई थी, किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया से? नंदिनी गुप्ता ने, नंदिनी गुप्ता ने, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली इनॉग्रेट बाय पीएम मोदी लोकेटेड? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में भाई घाटमपुर विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसमें ना 660 मेगावाट की एक यूनिट है, और ऐसी कितनी यूनिट बनाई जाएंगी? 3 यूनिट बनाई जाएंगी, तो टोटल कितनी होगी? 1980 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। कितने का है? 1980 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। 3 यूनिट बनाई जाएंगी इसकी, ऐसी ऐसी 660 मेगावाट की एक यूनिट बनाई जाएगी, ठीक है। जो बची हुई 2 यूनिट है, 1 यूनिट तो स्टार्ट कर दी है, और जो 2 यूनिट है उनको 2025-26 तक स्टार्ट करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है भाई इस पे? 21,780.94 CR, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? इसका इनोग्रेट किया है, ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी? कोयले को जला के, ऑयल और गैस के माध्यम से, ठीक है। जो इंडिया की 60% इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो थर्मल पावर प्लांट से ही आती है। कहाँ से? थर्मल पावर प्लांट से आती है। अच्छा, फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा था भाई? फर्स्ट कौन सा था थर्मल पावर प्लांट? हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा था? हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। कब बना था ये? 1920 में बना था। कब बना था ये? 1920 में बना था, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, खिचन एंड मिनार वेटलैंड्स हैव बीन रिसीव्ड एज द रामसर साइट, वेयर वाज दिस साइट लोकेटेड? खिचन और मैनार वेटलैंड को रामसर साइट प्राप्त हुआ, ये स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई खिचन और मैनार? कहाँ? ये राजस्थान में है। कहाँ? ये राजस्थान में है, ठीक है। मैनार तो उदयपुर में है, और किचन फालोदी में है। कहाँ किचन? किचन फालोदी, इंडिया राजस्थान में फालोदी। और मैनार कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। ये रामसर साइट घोषित हुए हैं, कहाँ की? ये राजस्थान की है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी होगी है भाई? ये जून 2025 तक टोटल 91 रामसर साइट हो गई है। कितनी हो गई है? 91 रामसर साइट हो गई है। फरवरी में भी 4 जोड़ी गई थी भाई, फरवरी में 4 जोड़ी गई थी, जून में ये 2 जोड़ी गई है। फरवरी में कौन सी जोड़ी गई थी? एक तो कराकोटाई पक्षी अभ्यारण्य था, आपको बताया था, तमिलनाडु में। एक थिरंगथला पक्षी अभ्यारण्य था, वो भी तमिलनाडु में था। और एक सिक्किम की फर्स्ट रामसर साइट बताई थी, कौन सी थी? खच्चोपलरी वेटलैंड थी। कौन सी थी? खिच्चोपलरी वेटलैंड कहाँ की थी? सिक्किम की थी, ठीक है। और झारखंड की भी फर्स्ट रामसर साइट फरवरी में ऐड हुई थी, वो कौन सी थी? उधवा लेक। क्या थी? उधवा झील थी, कहाँ की? झारखंड की फर्स्ट रामसर साइट थी, ये आपको बताई थी, ठीक है। तो फरवरी में 2 तमिलनाडु की, एक सिक्किम की फर्स्ट, और झारखंड की फर्स्ट, ये आपको पहले करवा दिया है। फरवरी जब वो करवाया था उसमें करवा दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 हेल्ड? पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? ये किया गया दुशानबे तजाकिस्तान में। दुशानबे तजाकिस्तान में किया गया ये, ठीक है। तो 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी घोषित किया भाई, ठीक है। यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया, ठीक है। तो इस सम्मेलन हुआ भाई ये 2025 का, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन हुआ। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था भाई? इसका उद्देश्य क्या था इसका? जो ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं ना, पिघल रहे हैं ग्लेशियर, उनकी प्रॉब्लम पर चर्चा करना है, वो क्यों पिघल रहे हैं, ठीक है। उनकी जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करना है, और ग्लेशियर को क्लाइमेट चेंज से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट ग्लेशियर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ये भी इस पर चर्चा की गई है, ठीक है। वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया गया भाई 2025 में पहली बार। कब मनाया गया? किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ग्लेशियर डे? 2025 में पहली बार ही मनाया गया, 21 मार्च को। कब मनाया गया? 21 मार्च को, ठीक है, फर्स्ट टाइम
2025 में बनाएगा, 2025 से ये स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू गो टू द स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने भाई? ये शुभांशु शुक्ला। कौन बने? ये शुभांशु शुक्ला। ये पायलट है एयरफोर्स में। ठीक है। कौन से मिशन के तहत गई हैं? एक्सियोम मिशन के तहत। एक्सियोम मिशन के तहत गई हैं। ठीक है। कब लॉन्च हुआ था एक्सियोम मिशन? 25 जून को, 25 जून 2025 को उसके तहत कौन गए हैं? शुभांशु शुक्ला गए हैं। ठीक है। 4 लोग गए इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया कितने को? 4 लोगों को भेजा गया। ठीक है। जिनमें से एक अपने इंडिया से कौन थे? शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला भाई ये इंडिया में कहाँ से है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ही है। ठीक है। टेस्ट पायलट है ये, किसमें? एयरफोर्स में। ठीक है। क्या ये टेस्ट पायलट है? एयरफोर्स में। ठीक है। इनको एक और अलग मिशन, गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया था, 2 अन्य लोगों के साथ। ठीक है। और कहाँ से ये मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ भाई? ये पूछ सकता है कैनेडी स्पेस सेंटर से। कैनेडी स्पेस सेंटर से। कहाँ है कैनेडी स्पेस सेंटर? फ्लोरिडा में। कहाँ है कैनेडी स्पेस सेंटर? फ्लोरिडा से ये मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है। एक्सियम-4 मिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द होदेयाइद पोर्ट लोकेटेड। तो चर्चित होदेदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? ये यमन में है। कहाँ? ये यमन में है। होदेदाह पोर्ट है जो ये यमन देश में स्थित है। ठीक है। क्या हुआ इसमें? इजराइल ने डायरेक्ट नेवल अटैक कर दिया भाई इस पे, पोर्ट पे पहली बार। ठीक है। क्या था इसमें? एयर स्ट्राइक कर दी। जो एंट्री पॉइंट थे इस पोर्ट के वो सारे तबाह कर दिए। किसने? इजराइल ने। इजराइल का दावा है कि इस पोर्ट का इस्तेमाल जो ह्यूती विद्रोही है ना, ह्यूती रिबिलियन है, वो यूज करते थे हथियार पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो ह्यूती विद्रोही कौन थे भाई? ये रिबल ग्रुप है, ये विद्रोही ग्रुप है। कहाँ का? यमन का। जो किसको सपोर्ट करता है? ईरान को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? ईरान को सपोर्ट करता है। इसलिए इजराइल ने ये तबाह कर दिया पोर्ट। ठीक है। जो ये ह्यूती ग्रुप है इसका क्या वो है कि ये यमन को अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? यमन को अपने शासन में स्थापित करना। ठीक है। चले आगे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये पहले भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो क्या है नया आधार वर्ष? क्या रखा गया भाई? 2022-23 रखा गया है। क्या रखा गया? 2022-23 रखा गया है। ठीक है। इससे पहले क्या होता था? 2011-12 होता था, जो कब रखा गया था? 2015 में रखा था। ठीक है। कब रखा था? 2015 में। ठीक है। 2015 से पहले क्या होता था? 2004-5 होता था। 2004-5 होता था। ठीक है। पर 2015 में चेंज करके क्या कर दिया? 2012-13। अब 2025 में चेंज करके क्या कर दिया? 2022-23 कर दिया। क्या कर दिया? जीडीपी का आधार वर्ष 2022-23 कर दिया। कब से लागू होगा भाई? ये फरवरी 2026 से। फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा ये। कब से? फरवरी 2026 से ये इफेक्टिव हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है। तो जीडीपी क्या है भाई? गुड्स एंड सर्विस है ये जीडीपी। जितने भी हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे जीडीपी होती है। ठीक है। एक साल के अंदर देश में जो भी उत्पादित वस्तुएं हो या सेवाएं हों, उनको क्या कहलाती है? वो जीडीपी कहलाती है। ठीक है। इसमें देखा जाता है कि देश में कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है। एक रियल जीडीपी होती है जो मेजर की जाती है बेस ईयर पर। ठीक है। एक होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी देखी जाती है करंट मार्केट प्राइस पर। ठीक है। किस पे? करंट मार्केट प्राइस पर। ठीक है। तो जैसे जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया है, ऐसे ही और भी बेस चेंज किए हैं। किसके? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका भी 2022-23 कर दिया 2011-12 से। और किसका किया है? आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसका भी क्या कर दिया, इसका भी सेम 2022-23 कर दिया है। और किसका किया है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, इसका क्या कर दिया है, इसका भी 2022-23 कर दिया 11-12 से। ठीक है, तो सारे याद रखना है ये भाई, जो ये चेंज किया है ना 22-23 किया है बेस ईयर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। तो पहले पूछता था कि 2011-12 कब किया गया था, 2015 में किया गया था। इससे पहले क्या था, 2004-5 था। तो अब क्या किया गया है, 22-23 किया गया। इससे पहले क्या था, 2011-12 था। ठीक है, तो याद रखने सारे। चले आगे। वट वाज द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ 2026 एस, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है। तो किस रूप में घोषित किया भाई, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है, यूएन इंटरनेशनल 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, जैसे 2025 को ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के उसमें किया था, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के उसमें किया है। ठीक है, यूएन ने। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित करने का उद्देश्य क्या भाई, इसका घोषित है जो महिला का योगदान है ना कृषि के उसमें, उसको पहचान देना। ठीक है, और महिला किसानों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में दुनिया को अवगत करवाना। ठीक है, क्या, to inform the world about the problem of women farmer। ठीक है, क्या, महिला किसानों की समस्याओं के बारे में दुनिया को अवगत कराना। ठीक है, तो 50% क्या मानते हैं कि जो कंट्रीब्यूट है महिला का 50% है वो फूड सप्लाई में। ठीक है, खाद्यापूर्ति में जो 50% योगदान है वो महिलाओं का है। ठीक है, और जो 80% वर्किंग वुमेन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कितनी, 80% एग्रीकल्चर सेक्टर में है। ठीक है, लेकिन 8.3 के पास ये है ना जो, वो क्या है, ओनरशिप है लैंड की, लैंड ओनरशिप है। ठीक है, 80% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, लेकिन 8.3% ऐसी है जिनके पास क्या है, ओनरशिप है लैंड की। ठीक है, और जो रूरल एरिया है ना उसमें भी 76.95% वुमेन्स किसमें, एग्रीकल्चर में है, रूरल एरिया में। ठीक है, चलिए आगे। तो मेन तो यही याद रखना, इंटरनेशनल योगा ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर घोषित किया 2026 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फेमस लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा स्टार्टेड ऑन जून 27, टू whom इज द रथ यात्रा फेस्टिवल डेडिकेटेड। तो 27 जून को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा उत्सव किसे समर्पित है, तो किसे समर्पित है भाई ये, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा को। किसे समर्पित है ये, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा को। ठीक है, इसको रथ यात्रा ऑफ पुरी भी बोला जाता है। क्या, रथ यात्रा ऑफ पुरी भी बोला जाता है। कहाँ होती है ये, पुरी ओडिशा में होती है, पुरी ओडिशा में होती है। ठीक है, कब होती है, शुक्ल पक्ष में होती है, शुक्ल पक्ष में। ठीक है, आषाढ़ महीना भी बोला जाता है, जो कि जून जुलाई का होता है, या इसको आप आषाढ़ मन भी बोल देते हो। ठीक है, आषाढ़। ठीक है, ये किसके ऊपर है भाई, ये रथ यात्रा। ठीक है, 3 देवताओं के ऊपर है, जिसके जगन्नाथ, जगन्नाथ के भाई कौन थे, बालभद्र, और जगन्नाथ की बहन सुभद्रा, उन तीनों के ऊपर ये क्या, ये यात्रा है। ठीक है, इसमें क्या है कि विशाल लकड़ी के रथों में उनको बैठा कर गुड़ीचा मंदिर में ले जाया जाता है, लगभग 2.5 किलोमीटर दूर तक। कोचे मंदिर में गुंडीचा मंदिर में लेके जाया जाता है उनको। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल से स्टार्ट होती है और ये गुड़ीचा मंदिर पे खत्म होती है। ठीक है, लिख देता हूँ ये कहाँ से, जगन्नाथ से, जगन्नाथ टेम्पल से ये गुंडीचा, गुंडीचा टेम्पल तक होती है लगभग
2.5 किलोमीटर की होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए। द नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? नोमैडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया? तो किस किस देश के बीच हुआ है नोमैडिक? भारत और मंगोलिया के बीच में। भारत और मंगोलिया के बीच में। ये कौन सा था? 17वां एडिशन था इसका। कौन सा एडिशन था? ये 17वां एडिशन था। ठीक है, और कहाँ आयोजित हुआ? ये मंगोलिया में ये आयोजित हुआ है। हुआ भी कहाँ है? मंगोलिया में हुआ है। 17वां एडिशन है जो, कहाँ हुआ? ये मंगोलिया में हुआ। ठीक है, इससे पहला जो 16वां एडिशन था वो कहाँ हुआ था? वो उमराव मेघालय में हुआ था, इंडिया में। उमरोई मेघालय में। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ था ये? 2004 में स्टार्ट हुआ था ये। कब हुआ था? 2004 में। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट है जो याद रखने हैं। चले आगे। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भाई? 5 जून को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इन 2025? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी भाई? पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। ठीक है, क्या थी? पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। ठीक है, ये थीम पूछी जा सकती है भाई, तो याद रखना इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कब मनाया जाता है भाई इन्वायरमेंट डे? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था कब? 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक है, उसमें फैसला लिया गया था। ठीक है, तो तब से मनाया जा रहा है क्या ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है आपकी बार की? क्या थीम है? पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ भाई? ये स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में ही है। कहाँ? स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, तो कब हुआ था ये? 5 जून 1972 को ही हुआ था भाई। ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 5 जून 1972 में। ठीक है, ये साइन हुई थी तो तब के उसके बाद से क्या मनाया जाता है? ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा है? तो कौन सा भाई पहला सौर ऊर्जा से पूर्ण संचालित जिला? दीव है। कौन सा? ये दीव जिला है। ठीक है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो इंटायर इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी पर है। ठीक है, तो कितनी दीव में कितनी एनर्जी यूज होती है भाई सोलर एनर्जी? 11.88 मेगावाट। कितनी? 11.88 मेगावाट सोलर पावर का यूज होता है। कितनी? 11.88 सोलर पावर का यूज होता है। ठीक है, तो किसके तहत अचीव हुआ भाई दीव को? ये एक योजना चालू हुई थी भाई, कौन सी? पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, उसके तहत दीव ने अचीव किया है। ठीक है, पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी भाई ये योजना? 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो इसमें क्या था? 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी थी। कितनी थी? 300 यूनिट पर मंथ थी फ्री इलेक्ट्रिसिटी थी। ठीक है, जिसमें क्या है कि सब्सिडी दी जा रही थी 40% तक, जिसमें कि सोलर पैनल को छतों पर लगवाने के लिए। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? यूएन टूरिज्म की भाई संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहले महिला सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया भाई? ये शेख नासिर अल नवाइस को।
किसे चुना गया है? शेख नासिर अल नवाइस को चुना गया है। ठीक है। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड वर्ल्ड नेशन टूरिज्म की। क्या ये फर्स्ट वुमेन है भाई? ठीक है। तो ये किसकी है? ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, यूएन टूरिज्म की फर्स्ट वुमेन है। ठीक है। तो शेख कौन है भाई? ये बिजनेस बिजनेस वुमेन है ये। कहाँ से है ये? यूएई से बिजनेस वुमेन है ये। ठीक है। इनका टर्म 2026 में, जनवरी 2024 में स्टार्ट होगा। अभी कौन है? अभी जुराब हैं। क्या है? जुराब पोलियाकली सिल्वी है जॉर्जिया के। ठीक है। उनका स्थान लेंगी ये। ठीक है। 123वें सेशन होगा तो उसमें ये भाग लेंगी। ठीक है। वर्ल्ड ये है भाई यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये क्या की है? यूएन की है, यूएन नेशंस की है। ये क्या है? एक वो है, संस्था है। ठीक है। तो ये यूएन टूरिज्म है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन टूरिज्म का? मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है। टोटल 160 कंट्री है इसमें। कितनी कंट्री है टोटल? 160 कंट्री है। ठीक है। अभी कौन थे चेयरमैन? कौन बताया था? जुराब। कौन थे? जुराब। ठीक है। कहाँ से थे जुराब? जॉर्जिया से। कहाँ से थे? जॉर्जिया से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स इन जून 2025? जून 2025 में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे क्यों किया गया भैया? कैटरीना कैफ को। किसे नियुक्त किया गया? ये कैटरीना कैफ को। ठीक है। कैटरीना कैफ है, इसको ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसने किया? ये मालदीव गवर्नमेंट ने किया। ठीक है। पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। मालदीव क्या है? ये साउथ एशिया की क्या है? ये आइलैंड कंट्री है ये मालदीव। कहाँ है ये? साउथ एशिया में है। ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंट्री है ये एशिया की। एशिया स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है। कौन सी? मालदीव। ठीक है। इसमें लगभग 1200 आइलैंड है, लेकिन 200 पर ही लोग रहते हैं। इनहेबिटेड कितने हैं जिस पे लोग रहते हैं? वो लगभग 200 ही हैं। इन टोटल कितने हैं? लगभग 1200 हैं। ठीक है। कैपिटल क्या है भाई मालदीव की? माले। क्या है? माले। ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट कौन था? मोहित मुइजू है तो प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये द करंट अफेयर है आपके एग्जाम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, जिसमें एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और अन्य जो स्टेट एग्जाम है उनके न्यू पैटर्न पे भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है। ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपके करंट अफेयर के लिए। ठीक है। इसकी वीडियो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो। अगर आपको नोट्स नहीं बनाए तो आप योद्धा करंट अफेयर की ये बुक बाय कर सकते हो yoddhapublication.com से। ठीक है। इसमें जो भी अपडेटेड कंटेंट है वो सारा अपडेटेड कंटेंट आता है हर मंथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंटली रिलीज सिपरी ईयरबुक 2025 हाउ मेनी न्यूक्लियर वेयर हेड डज इंडिया हैव? हाल ही में जारी सिपरी ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु बम है? तो कितने परमाणु बम है भाई भारत के पास? 180 है। कितने है ये? 180 है। ठीक है। 2024 की जो रिपोर्ट थी ना उसमें 172 थे, अब कितने हो गए? 180 हो गए। ठीक है। पाकिस्तान के पास कितने हैं? 170 हैं। ठीक है। चाइना के पास लगभग 600 हैं। और हाईएस्ट किसके पास है? रशिया के पास। कितने रशिया के पास? हाईएस्ट 5580। उसके बाद यूएसए के पास है कितने? 5177 है। ठीक है। तो इंडिया के पास कितने हैं? सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 180 हैं। ठीक है। जो कि 2024 में 172 थे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया भाई? ये भूपेंद्र यादव को। किसे चुना गया है? भूपेंद्र यादव चुना गया। बिग कैट अलायंस की ना फर्स्ट असेंबली हुई थी अब की बार। फर्स्ट असेंबली थी ये
कहाँ हुई थी ये? न्यू दिल्ली में। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 16 जून को हुई थी। 16 जून 2025 का फर्स्ट असेंबली हुई थी कहाँ? न्यू दिल्ली में, बिग कैट अलायंस की। तो इसमें अध्यक्ष कौन चुना गया इसका? भूपेंद्र यादव को चुना गया, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए इसके, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है। और इसके डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं वो आईएफएस है, सत्य प्रकाश यादव, वो चुने गए, ठीक है। बिग कैट अलायंस है भाई, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये इंटरनेशनल अलायंस है एक, ठीक है। इसका जो मेन गोल हो पता क्या है? कंजर्वेशन करना वर्ल्ड की 7 बिग कैट्स को, 7 बिग कैट्स को कंजर्वेशन करना इनका। तो कौन सी है 7 बिग कैट भाई? ये टाइगर है इसमें, और लायन है इसमें, और कौन सी है इसमें? लियोपार्ड है, और स्नो लियोपार्ड है, और कौन सा भाई? पूमा होगा, और जैगवार, और कौन सा है? एक और रह गया, चीता। तो ये सभी 7 बिग कैट हैं, इनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया बिग कैट अलायंस, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पर स्टार्ट हुआ भाई। कब लॉन्च हुआ था ये? 2023 में हुआ था ये लॉन्च, तो अप्रैल 2023 में, ठीक है। जो प्रोजेक्ट टाइगर था ना, उसकी 50वीं एनिवर्सरी पर, 15th एनिवर्सरी पर, 50th एनिवर्सरी थी, उस पर स्टार्ट हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था भाई इसमें? आपको पता होगा, कई बार बता चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कौन से मेंबर हो? 5 कंट्री मेंबर है इसकी। कौन सी 5 कंट्री हैं जो इसकी मेंबर हैं? निकारागुआ, और कौन सी है निकारागुआ के साथ? इंडिया है, इस्वातिनी है, लाइबेरिया है, और सोमालिया है, ठीक है। ये सारी 5 कंट्री हैं, इंडिया, निकारागुआ, इस्वातिनी, लिबेरिया और सोमालिया, ठीक है। ये 5 कंट्री है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग फैसिलिटी? भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है? तो कौन सा राज्य है भाई पहला? ये बिहार राज्य बना है। इंडिया कौन सा राज्य बना पहला? बिहार राज्य बना है ई वोटिंग फैसिलिटी को स्टार्ट करने वाला, ठीक है। किसमें होगा ये? अर्बन बॉडी इलेक्शन होंगे ना जो, उसमें होगी ये, अर्बन बॉडी इलेक्शन में फर्स्ट टाइम, ठीक है। बिहार इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप क्रिएट की है, उसके तहत इसमें होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि पीपल घर से ही वोट दे सकेंगे। वोटर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? फेशियल रिकॉग्निशन से। फेशियल रिकॉग्निशन से जो वोटर है उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है। तो कौन कौन इसमें वोट कर सकते हैं भाई? जो माइग्रेंट लेबर है, और प्रेग्नेंट वुमेन, और उसके साथ कौन? सीनियर सिटीजन, और जो बीमार पीपल हैं, सिक पीपल, ठीक है। ये जो कैटेगरी है जो जो इसमें वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं वोटिंग के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज कंट्री हैव क्लेम्ड द टॉप स्पॉट इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर और देश को प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया भाई? ये कोपेनहेगन, डेनमार्क के। किसने? कोपेनहेगन, डेनमार्क के। इससे पहले कौन था? इससे पहले वियना, ऑस्ट्रेलिया था। अब कौन बन गया है? कोपेनहेगन, डेनमार्क बन गया, ठीक है। कौन जारी करता है भाई इसको? ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स को ईआईयू जारी करता है। कौन? ईआईयू। ईआई क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट,
इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है, ठीक है। इसमें 173 देशों की 173 शहरों की रैंक जारी की गई है, ठीक है, लिविंग कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर? लिविंग कंडीशन के ऊपर 173 शहरों का रैंक दिया गया है, ठीक है। इंडिया का एक भी शहर ऐसा नहीं है जो टॉप 100 में आता हो, ठीक है। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो न्यू दिल्ली की आती है, कौन से नंबर की? 120वें नंबर की। और मुंबई की आती है 121 नंबर की, ठीक है। किसकी आती है? 121 की, ठीक है। 2024 में दिल्ली और मुंबई दोनों 141वें नंबर पे थे, ठीक है। तो लास्ट पे कौन है भाई? 173वें नंबर पे कौन है? दमिश्क। कौन सा शहर है? दमिश्क। कहाँ? ये सीरिया में। कहाँ? ये सीरिया में, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका लंदन में। लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है। और कब फाउंडेड हुआ था ये? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में ये बना था, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी भाई? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थी, ठीक है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है। ये 11th नंबर का इंटरनेशनल योगा डे था जो अब 2025 में मनाया गया, ठीक है। यूएन ने इस डे को कब रिकॉग्नाइज किया था? 2014 में रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। और फर्स्ट योगा डे कब मनाया गया था भाई? फर्स्ट योगा डे कब मनाया गया था? जून 21 2015 को। जून 21 2015 को मनाया गया था, ठीक है। 21 जून 2015 को, ठीक है। अब की बार कहाँ बनाया गया है भाई? जो मेन प्रोग्राम है वो कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। मेन प्रोग्राम है कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। 2024 की थीम क्या थी भाई? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्या थी 2024 की? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बिहार बी स्टैब्लिश? बिहार राज्य जगह पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया भाई? ये बिहार राज्य जगह पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नवादा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? नवादा में। यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है भाई? यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये पहले हरियाणा के सीएम थे भाई, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है भाई। क्या ये यूनियन मिनिस्टर है? तो इन्होंने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्ट करने का न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार का पहला, कहाँ? नवादा में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जो उसके तहत होगा, ठीक है। क्या होगा ये क्या है? ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है उसके तहत ये बनाया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत ये बनाया जाएगा, ठीक है भाई। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 2800 मेगावाट। 2800 मेगावाट। 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। कितने? 400 मेगावाट, 700 मेगावाट की एक यूनिट के हिसाब से 4 यूनिट लगाई जाएंगी, ठीक है। ये यूनियन बजट में भी ये
लिया गया आपकी बात, ठीक है। ऐसे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ना, ये इंडिया में 5 बनाए जाएंगे, ठीक है। कितने बनाए जाएंगे? 5 बनाए जाएंगे। कब तक? 2033 तक टारगेट रखा है 5 ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का, ठीक है। तो जो बिहार में बनाया गया ये फर्स्ट होगा इस मिशन के तहत भी, ठीक है। ठीक है भाई, चले आगे। इसमें 20,000 करोड़ का बजट भी दिया गया भाई। अब की बार बजट में 20,000 करोड़ बजट इसको दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टू लैंग्वेज हैव बीन मेड ऑफिशियल फॉर लद्दाख अंडर द लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2025। लद्दाख राज्य भाषा अधिनियम 2025 के तहत किन दो भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया भाई? ये बोटी और पुर्गी को। किसे दिया गया है? बोटी और पुर्गी को दिया गया है, ठीक है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो लद्दाख की राजभाषा अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है, उसमें अब 5 भाषाएं होगी हमारी लद्दाख की। कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, और कौन सी होगी? उर्दू और बोटी और पुर्गी, ठीक है। ये होदी है या हिंदी है? हिंदी है भाई ये, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बोटी और पुर्गी, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तो पहले ही थी ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन फर्स्ट टाइम अभी बोटी और पुर्गी लैंग्वेज को लद्दाख की भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। जो ये बोटी लैंग्वेज है, कहाँ बोली जाती है? ये लेह में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? लेह में बोली जाती है। जबकि ये पुर्गी है, पुर्गी है, ये कहाँ बोली जाती है? ये कारगिल में बोली जाती है। कारगिल रीजन में बोली जाती है, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज को दर्जा मिला? बोटी और पुर्गी को लद्दाख की 5 भाषा होगी अब, ठीक है। हु इज द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर टू क्लाइम द हाईएस्ट 7 पीक इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे 7 ऊंची चोटियां चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो कौन बन गया भाई? ये विश्वनाथ कार्तिकेयन। कौन बन गया? विश्वनाथ कार्तिकेयन, ठीक है। कितनी उम्र है इनकी? 16 साल उम्र है इनकी। कितनी उम्र है? 16 साल उम्र है, ठीक है। ये इंडिया के तो सबसे यंग बन गए हैं और वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट बन गए हैं, ठीक है। कौन से बन गए? इनके सेकंड ईयर बन गए हैं, जो 7 सबसे ऊंची चोटी है 7 महाद्वीपों की, वहां पर जाने वाले, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के कौन है? 15 साल के हैं यूएसए से। कौन? जॉर्डन। जॉर्डन रोमिरो, ठीक है। सबसे कम उम्र के हैं यंगेस्ट जो पर्सन है 7 समिट चैलेंज को करने वाले 15 साल के जॉर्डन रोमिरो है। और 16 साल के ये इंडिया के कौन? विश्वनाथ कार्तिकेयन है, ठीक है। तो 7 समिट कौन सी है भाई? ये एशिया की सबसे छोटी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। कितनी हाइट इसकी? 8848.96 मीटर है, ठीक है। और साउथ अमेरिका की लिख देता हूँ, साउथ अमेरिका की अकांगुआ है। अकांगुआ, उसकी हाइट कितनी है? 6961 मीटर। 6961 मीटर। साउथ अमेरिका की कौन सी है? 6961 मीटर की अकांगुआ, ठीक है। यूरोप की, यूरोप की कौन सी है भाई? माउंट एल्बरस है। माउंट एल्बरस, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है? 5642 मीटर। 5642 मीटर, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है भाई? देनाली, जिसे माउंट मैकलनी के नाम से भी जाना जाता है। वो लिख देता हूँ, माउंट मैकलनी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है माउंट मैकलनी की? 6190 मीटर। 6190 मीटर, ठीक है। अंटार्कटिका की कौन सी है भाई? यहाँ लिख देते हैं, अंटार्कटिका की कौन सी है? विजन मैसिफ। कौन सी है? विंसन मैसिफ। जो विंसन मैसिफ है, इसकी हाइट कितनी है? 4892।
92 मीटर, ठीक है। और कौन सी बच गई? ऑस्ट्रेलिया की और बच गई भाई। तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है भाई? माउंट कोलिस्को, कोशिजुको है भाई, कौन सी है? लिख देता हूँ मैं, माउंट। इसकी हाइट कितनी है अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की? 2228 मीटर, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2025-26? भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष के कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त है भाई? ये राजीव मेमानी। कौन हुए हैं नियुक्त? राजीव मेमानी, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट्स किसके हैं? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, ठीक है। इससे पहले कौन थे? संजीव पुरी थे, जिनकी जगह इन्होंने ली है इसने राजीव मेमानी ने, ठीक है। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री है भाई, इंडियन इंडस्ट्री है, CII है, ठीक है। CII है, ठीक है। क्या ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए? क्या ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? किसके लिए? ये बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? सॉरी भाई, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी भाई ये? 1895 में। कब हुई थी? 1895 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन बने यहाँ पे? राजीव मेमानी बने इसके, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज शक्ति जब बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो किस किस देश के बीच में भाई एक्सरसाइज शक्ति है जो ये? इंडिया और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। क्या ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कौन सा एडिशन था इसका? 8th एडिशन था 2025 में। वो जो कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन वो था ये, ठीक है। कहाँ हुआ ये 8th एडिशन? ला कैवेलरी फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ ये? ला कैवेलरी फ्रांस में, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, हर 2 साल में होता है, बाई एनियल है ये भाई, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2011 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। अगला है, ओजोफेनी हैज बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग। दिस बेवरेज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान हुआ है, तो यह पे किस राज्य से संबंधित है? तो ओजोफेनी है ये कहाँ का भाई? ये गोवा का है। कहाँ की ड्रिंक है ये? अल्कोहलिक ड्रिंक है ये, कहाँ की? गोवा की है, जिसको क्या मिला है? GI टैग मिला है, ठीक है। ये 2 टाइप की होती है, एक तो काजू की होती है, कैशू फैनी होती है, और एक कोकोनट फैनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट GI टैग किसको मिला था भाई इंडिया में? फर्स्ट GI टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था। कब? 2004-05 में मिला था, ठीक है। दार्जिलिंग टी को 2004-05 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज टाइगर क्रू वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री एयर फोर्सेस? एक्सरसाइजर टाइगर क्रू है भाई, एक्सरसाइज टाइगर क्रू है ये। इसका आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के मध्यम क्या होता है भाई ये? तो किसके बीच में होता है? भारत और USA की, भारत और यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है। भारत और USA की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, टाइगर एक्सरसाइज टाइगर क्लो, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? पहली बार हुई है भाई ये। कौन सी बार हुई है ये? फर्स्ट टाइम हुई है ये, ठीक है। जो इंडिया की साइड से कौन गया था भाई इसमें? ग्रुड स्पेशल फोर्सेस गई थी,
स्पेशल फोर्सेस गई थी, ठीक है। और कहाँ हुआ ये, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ग्रुड रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर है चांदीनगर, बागपत उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है, बागपत उत्तर प्रदेश में, ठीक है। Who has been appointed as the global ambassador of the second esports world cup 2025? दूसरे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया था, किसे बनाया गया भाई, ये रोनाल्डो को बनाया है। किसे बनाया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया, ठीक है। ई स्पोर्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट है। क्या होता है इसमें, ऑनलाइन गेम कंपटीशन होता है। ये क्या होता है, ये ऑनलाइन गेम कंपटीशन होता है। ये इसका सेकंड एडिशन है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 2024 में हुआ था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था ये, 2024 में हुआ था। ये कौन सा इसका 25वां 2025 में सेकंड एडिशन है, ठीक है। कहाँ होता है ये, कहाँ होता है, ये रियाद सऊदी अरेबिया में होता है। पिछली बार भी वहीं हुआ था, अब की बार भी वहीं हुआ है, रियाद सऊदी में, ठीक है। सेकंड एडिशन है का वर्ल्ड कप है ये, ठीक है। ये याद रखना, कुछ नहीं, ऑनलाइन गेमिंग का कंपटीशन होता है ये, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्डी मारुति चितमपल्ली पास्ड अवे इन जून 2025, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? जून 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है, किससे थे भाई ये, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण से, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, ठीक है। 93 साल की उम्र में इनका निधन हो गया भाई, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। कहाँ से थे ये, महाराष्ट्र से थे। कहाँ से थे ये, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनका एक और नाम था भाई, इनको अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। किसके, अरण्य ऋषि के, ठीक है। या फिर सैगा ऑफ फॉरेस्ट, सैगा ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। वन के ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इनको पद्मश्री का मिला था अभी 2025 में ही मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, देख लेना। चलिए आगे, वेयर वाज गूगल लॉन्च इट्स वर्ल्ड फोर्थ एंड एशिया फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियर सेंटर्स? तो गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया भाई, एशिया का पहला और वर्ल्ड का चौथा हैदराबाद में लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया, ये हैदराबाद इंडिया में लॉन्च किया, ठीक है। कौन सा, ये फोर्थ ग्लोबल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर है, ठीक है। क्या ये गूगल्स इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, ठीक है भाई। किस लिए भाई, ये क्यों बनाया गया, ये साइबर अटैक्स के सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए बनाया गया, जो भी गूगल यूजर्स है उनको, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट पे जो डेवलपमेंट होगी उस पर रिसर्च के लिए भी साथ में काम करेगा, ठीक है। तो चार कौन से काम बनाया गया है भाई, ये सबसे पहला बनाया था मुनिक में, मुनिक कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। सेकंड नंबर का काम बनाया था डबलिन आयरलैंड में, ठीक है। थर्ड नंबर का काम बनाया था मालागा स्पेन में, मालागा स्पेन में बनाया था। और फोर्थ नंबर का काम बनाया ये हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में बनाया, ठीक है। चले आगे भाई, विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट योगा पॉलिसी? भारत की पहली योग नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो किसने शुरू की है भाई, योग कहाँ पे फेमस है इंडिया में, उत्तराखंड में है। तो किसने स्टार्ट किया फर्स्ट योगा पॉलिसी, उत्तराखंड ने स्टार्ट किया, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने अनाउंस किया है क्या, योगा पॉलिसी, ठीक है। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है योगा पॉलिसी को लॉन्च करने वाला, ठीक है। तो क्या करेगा उत्तराखंड, इसमें क्या करेगा, डेवलप करेगा, ग्लोबल वेलनेस सेंटर डेवलप करेगा, ठीक है। इसमें सब्सिडी दी जाएगी कितनी, अप टू 20 लाख,
किस लिए दी जाएगी 120? जो योगा सेंटर ओपन करेगा, योगा सेंटर जो ओपन करेगा उसको 20 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और जो योगा में रिसर्च करेगा और मेडिटेशन में रिसर्च करेगा उसको 10 लाख तक की रिसर्च के ऊपर भी पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। 5 नए योगा हब बनाए जाएंगे इसके तहत, कब तक? 2030 तक 5 नए योगा हब बनाए जाएंगे 2030 तक, ठीक है। और योगा सर्विसेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी आयुष वेलनेस सेंटर पर भी। आयुष वेलनेस सेंटर पर जो योगा सर्विसेज है वो स्टार्ट हो जाएंगे 2026 से। कब से? 2026 से, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल में 2 स्पिरिचुअल सेंटर भी बनाए जाएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल शहर बनाए जाएंगे, कौन से? ये आध्यात्मिक शहर बनाए जाएंगे कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। चलिए आगे। फॉर व्हाट पर्पज वाज द कॉन्व EX3 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड? कॉन्व EX3 2025 अभ्यास का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? किस उद्देश्य से किया गया भाई? फॉर प्रिपेयर्डनेस इन हैंडलिंग न्यूक्लियर इमरजेंसी सिचुएशन, परमाणु आपातकालीन स्थिति का निपटने की तैयारी के लिए किया गया भाई, ठीक है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है भाई, ठीक है। और उसने रोमानिया के साथ ये ऑर्गेनाइज की है मिलके, ठीक है। इसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने और रोमानिया ने साथ मिलकर ये एक्सरसाइज की है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जो कंडक्ट हुई है 24-25 जून को, ठीक है। क्या ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो 24-25 जून को कंडक्ट हुई है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर फॉर हैंडलिंग न्यूक्लियर इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। जो न्यूक्लियर इमरजेंसी आपातकाल हो जाएगा भाई, जो क्या होगा, परमाणु आपातकाल स्थिति होंगी, उसके निपटने की तैयारी के लिए ये एक्सरसाइज की गई है, ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन है भाई? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। कौन है ऑर्गेनाइजर? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ठीक है। सबसे पहले 2005 में रोमानिया में हुई थी एक्सरसाइज। कब हुई थी? रोमानिया में हुई थी, ठीक है। क्या होगा इसमें? कैसे एक्शन लिया जाए जब न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव इमरजेंसी हो जाए, कैसे संचार किया जाए, कम्युनिकेट कैसे किया जाए ऐसी इमरजेंसी में, ठीक है। वही इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंडिया अंडर 2025 रैंकिंग रिलीज्ड इन जून 2025 which has become the most valuable brand in the country। जून 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडेक्स 2025 में रैंकिंग के अनुसार देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है? तो सबसे जो 100 वैल्यूएबल ब्रांड है ना भाई इंडिया के, उनमें सबसे वैल्यूएबल कौन सा बना है भाई? ये टाटा ग्रुप बना है, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी भाई इसकी? 31.6 बिलियन डॉलर। कितनी होगी? 31.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। इन्फोसिस सेकंड नंबर पे है। कौन से पे? इन्फोसिस सेकंड नंबर पे है, 16.3 बिलियन डॉलर है, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा बन गया है? थर्ड पे HDFC बैंक, HDFC ग्रुप। थर्ड पे कौन है? HDFC ग्रुप, 14.2 बिलियन, ठीक है। और फोर्थ पे LIC। LIC कितनी है? 13.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है? टाटा ग्रुप, सेकंड में इन्फोसिस, थर्ड पे HDFC और फोर्थ पे LIC, ठीक है। याद रखने हैं। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है ये भाई, कथन और कारणालय आगे, एसोसिएशन और रीजन वाले क्वेश्चन आगे है। तो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तीनों सेनाओं के आदेश देने का अधिकार प्राप्त किया है, ठीक है भाई। ये मानते हो ये बात? हाँ, ये बात सच है कि भारत सरकार ने जो CDS है उनको तीनों सेनाओं को आदेश करने का अधिकार प्राप्त दिया, ठीक है। यह अधिकार सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत कमान व्यवस्थित सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य दिया गया है। ये भी बात ठीक है भाई। और ये इसको क्या करता है? इसका कारण भी सही बताता है, ठीक है। तो दोनों कथन सही हैं और RA का सही कारण है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, कथन ये है, भारत असर्शन क्या है? ये भारत 2025 में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में
पहली बार शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ। ठीक है भाई, ये कथन सही है। अब की बार भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल है एसडीजी में। ठीक है, भारत को 2025 एसडी सूचकांक में 67 अंकों के साथ 99वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, बात ये भी सही है भाई। ठीक है, लेकिन ये इसका तो कोई रीजन नहीं है, इसका रीजन है ये दोनों सही हैं, 100 देशों में शामिल हुआ है, तो ये इसका रीजन भी यही है। ठीक है, तो क्या इसका कथन एक, दोनों कथन सही हैं तथा आर सही कारण है ए का। चले आगे भाई, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नव्या इनिशिएटिव लॉन्च इन जून 2025 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जून 2025 में शुरू की गई नव्य पहल का उद्देश्य क्या है? तो क्या था भाई नव्य पहल का उद्देश्य है वोकेशन, क्या थी ये? वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एडोलसेंट गर्ल, किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। इसमें क्या थी भाई, जो स्किल डेवलपमेंट होगी, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ये। ठीक है, किसके लिए? ये एडोलसेंट गर्ल के लिए, गर्ल्स के लिए। एडोलसेंट्स कितनी उम्र मानी जाती है? 14 से 18 साल तक। 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट फोकस के लिए ये नव्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन असर्शन है अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंतर्गत ईरान के फोर्डो, नतांजा और इस्पान परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन देखा भी था, परमाणु स्थानों है उन पर हमला किया है अमेरिका ने ईरान के। ठीक है, अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम के तुरंत रोकना और इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं और आर का सही कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। ठीक है भाई, ये सही है। इंडिया जो पोस्ट पेमेंट बैंक है इसको डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025-24-25 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, ये दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज होनर्ड विद द माधवराव स्प्रे सम्मान 2025। ठीक है, माधवराव स्प्रे सम्मान 2025 किस पत्रकार को दिया गया है? तो किसे दिया गया भाई? ये विष्णु प्रकाश त्रिपाठी को दिया गया। किसे दिया गया? ये विष्णु प्रकाश त्रिपाठी को दिया गया। ठीक है, क्या ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं? कहाँ पर? दैनिक जागरण में, दैनिक जागरण में एग्जीक्यूटिव एडिटर है। ठीक है, वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड बोट सक्सेसफुली ट्रेल्ड। भारत का पहला हाइड्रोजन चालित जलयान किस स्थान पर सफलतापूर्ण ट्रायल से पास हुआ? तो कहाँ हुआ भाई? ये वाराणसी में पास हुआ। क्या ये हाइड्रोजन ये पोल्यूशन फ्री होगा? इसमें खाली हीट होगी और वाटर का यूज होगा। ठीक है, तो ये काम हुआ है वाराणसी में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के वर्ष 2025 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये कथन सही है भाई इसका। भारत सरकार ने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा डाटा पुलिंग अभ्यास प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये अभ्यास हुआ उसके बाद ही दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ए तरार दोनों सही हैं, तरार ए इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है भाई अपने मिलान के आगे हैं। ठीक है, माइक्रोन एक्सरसाइज है, कहाँ हुई थी? ये गुजरात में हुई थी। ठीक है, और इक्वस एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? ये कर्नाटक में हुई थी। कहाँ थी इक्वस? कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, ई वेस्ट इको पार्क ये दिल्ली में है, दिल्ली में बनाया गया है ई वेस्ट इको पार्क। ठीक है, और सोंगटोंग कड़चम परियोजना ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो क्या हो गया भाई? 3 और 2 1 और 4, 3 2 1 4 किस में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे। Which of the following statement about the proposed of e-waste eco park is not correct? ई-वेस्ट इको पार्क शब्द में कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज बिंग सेटअप ओलंपिक कलान दिल्ली, ये दिल्ली के ओलंपिक कला में स्थापित किया जा रहा है। हाँ, ओलंपिक कला में स्थापित किया जा रहा है भाई। इट वॉज बुल्ड ए इंटायरली गवर्नमेंट कॉस्ट। ठीक है, नहीं भैया सिर्फ गवर्नमेंट कॉस्ट पर नहीं बनाया जा रहा है ये। ठीक है, ये आगे बताएंगे कैसे बताया जा रहा है।
इट विल इंक्लूडेड 106 कैटेगरी अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। हाँ भाई ये भी ठीक है। इट इज़ ए पीपी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन डिफॉल्ट मॉडल। तो ये इस प्रोजेक्ट पे खाली गवर्नमेंट पे भी नहीं है भाई, ये पीपी है। ये पीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बनाया जा रहा है भाई ये, ठीक है। तो ये खाली गवर्नमेंट कॉस्ट पे नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा भाई? आंसर हो गया हमारा ये बी हो गया है, ठीक है। क्यों, क्या पूछा था इसमें? नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। और इसको ना अभी क्या ना जान मेट्रिक टन है जो इसकी क्षमता है, लेकिन इसको आगे 1,10,000 मेट्रिक टन करने की वो रखा गया है, ठीक है, बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आ गया। योजना है उसके उद्देश्य हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, तो इसका उद्देश्य क्या था भाई? स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाना, ठीक है। क्या था? स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को आवास देना, ठीक है। जनधन योजना, जनधन योजना क्या था भाई? गरीबों की बैंकिंग सेवा, ठीक है। आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, ठीक है। तो 3, 4, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है ये? इसमें है 3, 4, 2, 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है असेसन। भारत में अत्यधिक गरीब दर 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई है, ठीक है। इसका रीजन क्या बताया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल समावेशन और जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया गया, ठीक है। तो ये सही रीजन है भाई। क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा उसके खाते में दी जाती है समावेशन, जो जन कल्याण योजनाओं का जो भी पैसा है वो उनके डायरेक्ट खाते में दिया जाता है, जिससे क्या होगा? अत्यधिक गरीबी दर घटकर 5.3 रह गई है, ठीक है। तो क्या ए तरार दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला है भाई, प्रोजेक्ट कौन के उद्देश्य से मिला है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। क्या भाई इसमें? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में हरित क्षेत्र का विकास करना है, ठीक है। मेरी लाइफ पोर्टल क्या है भाई? पर्यावरण निगरानी के लिए है, ठीक है। इसलिए पर्यावरण निगरानी के लिए है। ऑपरेशन शिवा क्या था भाई? अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए था ऑपरेशन शिवा, इसलिए अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए था। और ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए था, ठीक है। तो क्या है? 4, 1, 2, 3 किस में है? फर्स्ट ऑप्शन में ही है, 4, 1, 2, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, हु वाज अवॉर्डेड द परम विशिष्ट सेवा मेडल इन द डिफेंस डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड। रक्षा विशिष्ट सेवा पुरस्कार 2025 में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया भाई? ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को। किसे दिया गया? ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन वाज द वुमेन एम्पावरमेंट मेगा कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन भोपाल। 2025 में भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन किस अवसर पर आयोजित किया गया है? तो ये क्या थी? 30th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देवी अल्लाबाई होलकर। देवी अल्लाबाई होलकर की 300वीं जयंती थी भाई, 300 बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे बनते हैं भाई जून के, ये जरूर याद रखने हैं। 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। थीम क्या थी? फूड सेफ्टी ए साइंस बेस्ड प्रोसेस, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, ठीक है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस। थीम क्या थी? वंडर सर्फिंग द वेव्स ऑफ स्ट्रेस, वंडर सर्फिंग द वेव्स ऑफ स्ट्रेस किसकी थी? वर्ल्ड ओशियन डे की, 8 जून की। 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। चूज टू प्ले एवरी डे, हर दिन खेल चुने, ठीक है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। थीम क्या थी? प्रोग्रेस इज क्लियर बट वर्क रिमेन्स, लेट्स एक्ट टुगेदर। प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयास करें। किसके? ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के, ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। 12 जून और क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी कैंसर डे, विश्व किडनी कैंसर डे। क्या थी? अंडरस्टैंडिंग किडनी हेल्थ, किडनी स्वास्थ्य को समझना। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस। थीम क्या थी? सोलिडेरिटी विद रिफ्यूजी, शरणार्थियों के साथ एकजुटता, ठीक है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। थीम क्या थी? वन अर्थ वन हेल्थ थ्रो योगा, एक पृथ्वी एक स्वस्थता के लिए योग, ठीक है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। थीम क्या थी? लेट्स मूव, आइए चले, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जून के, वो कर लिया हमने।
ये हमारी योद्धा करंट अफेयर्स की बुक है भाई, जो आपके एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और जो भी स्टेट एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, सहायक रहेगी। ठीक है, न्यू पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन है भाई ये। ठीक है, आपने यहाँ से कर लिए तो करंट अफेयर की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी कहीं से करने की। आप पहले हमारी क्लासेस करो, क्लासेस के बाद आप ये कर सकते हो। इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होगा, अपडेटेड कंटेंट होगा भाई। क्या होगा? अपडेटेड कंटेंट होगा इसमें। ठीक है, जो भी अपडेट होगा, जैसे अभी नवंबर तक आई है, 1 नवंबर तक आई है, 1 दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक, तो जो भी कंटेंट अपडेटेड है वो सारा इसमें होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसको आप बाय कर सकते हो योद्धा publication.com से। बुक बाय करने के लिए लिंक हम आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास आज यहीं तक थी। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल इजी वे जीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, बुक का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा और पीडीएफ का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही आगे वीडियो मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।